नमस्कार, स्वागत है आपका बंगाल समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पुरुलिया में मोदी ने ममता पर कसा तंज और कहा कि दीदी की टीएमसी का मतलब है ट्रांसफर माई कमीशन। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी को भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए कहा कि टीएमसी का अर्थ ट्रांसफर माई कमीशन होता है, जबकि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं और यही हमारी और उनकी सोच का अंतर है। और साथ ही पीएम मोदी ने पिछड़ी जाति के विकास के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की दलित, आदिवासी जैसी पिछड़ी जातियों को साथ लेकर नहीं चलती है, उन्हें हमेशा दरकिनार करके रखा जाता है। और साथ ही सभा से उन्होंने अम्फान के दौरान बंगाल में हुए घोटाले का भी जिक्र किया। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा कि बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली जाएंगे और भाजपा को झटका देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली के दौरान ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर करारा हमला बोला, तो ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पर इसको लेकर पलटवार किया है। जी हां, पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बाद खगड़पुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि विकास हमेशा ममता बनर्जी का नारा रहा है, आप ममता बनर्जी की नकल क्यों कर रहे हैं। और कहा कि बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली जाएंगे और भाजपा को झटका देंगे। और साथ ही उन्होंने भाजपा पर तृणमूल के कई नेताओं को चुनाव से पहले पैसे देकर व केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर खरीदने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के लिए की विवादित टिप्पणी, बीजेपी को कहा दंगाबाज पार्टी। जी हां, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है और इसी बीच बुधवार को हुगली के डनलप में जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मर्यादा तक भूल गई और पीएम नरेंद्र मोदी को दानव, रावण और गुंडा तक कह दिया। ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा आप कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तोलाबाज है, लेकिन मैं आज कहती हूं कि आप दंगाबाज और ढंगाबाज हैं। बंगाल पर बंगाल शासन करेगा और बंगाल पर गुजरात शासन नहीं करेगा। हमें बंगाल नहीं बांग्ला चाहिए। और कहा कि मोदी बंगाल पर राज नहीं करेंगे, बंगाल पर गुंडे और बदमाश राज नहीं करेंगे। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह को रावण और दानव कह दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और 2 महीने बाकी हैं, देखें कि कौन बाद में बोलता है। और नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं कि बंगाल ले लेंगे, लेकिन बंगाल को लेना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में खेला तो होबे और बीजेपी देखो खेला होबे। टीएमसी के खेला होबे पर पीएम का पलटवार, कहा कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास, चाकरी और शिक्षा होबे। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के नारे पर पलटवार किया है। बंगाल चुनाव में टीएमसी खेला होबे का नारा दे रही है। टीएमसी के खेला होबे नारे पर पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी बोले खेला होबे, लेकिन बीजेपी बोले विकास, नौकरी और शिक्षा होबे। आपको बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही बंगाल में खेला होबे का नारा दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी बेरोजगारी आंकड़ों पर अपनी उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 40% बेरोजगारी कम हुई है। उनकी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी आधी से ज्यादा खत्म कर दी जाएगी।
नंदीग्राम में शुभेंदु की पदयात्रा पर हमला, घायल बीजेपी कार्यकर्ता को अस्पताल ले गए धर्मेंद्र प्रधान, टीएमसी पर आरोप। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव में हॉट सीट कहे जा रहे नंदीग्राम की राजनीतिक लड़ाई अब हिंसा में तब्दील होती दिख रही है। गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की रैली पर हमला हुआ है और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे सामने ही पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। बता दें कि ये घटना नंदीग्राम विधानसभा सीट के सोनाचूरा इलाके में हुई है और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में ये हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हमले में युवा मोर्चे का एक कार्यकर्ता भी घायल हुआ है और घायल बीजेपी कार्यकर्ता को खुद धर्मेंद्र प्रधान अस्पताल तक ले गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमले में बीजेपी कार्यकर्ता को चोट लगी है और उसके सिर से खून बह रहा था। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वर्कर को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी टीएमसी के गुंडे तैनात थे और लोगों को डरा रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ममता दीदी को लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव आयोग से अपील है कि यहां सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। बंगाल चुनाव में पीएम मोदी का ममता के खिलाफ मोर्चा, दीदी और टीएमसी को बताया अत्याचारी। पुरुलिया में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दीदी ने बंगाल की जनता पर बहुत अत्याचार किया है। अब वक्त आ गया है कि अब बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद असली परिवर्तन आएगा। और साथ ही पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल की जनता कह रही है कि दीदी उन पर अत्याचार कर रही है और कहा कि आपका हथियार है डर दिखाना और चुनाव में जनता जवाब देगी। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी हार निश्चित है। और पीएम मोदी ने टीएमसी पर लुटेरा होने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। केंद्र योजना से गरीबों को मिलने वाले रुपए भी टीएमसी ने लूटा है। यहां तक कि कोयला माफियाओं को भी टीएमसी शरण दे रही है और उनसे मदद ले रही है। अपनी सुविधा के लिए टीएमसी माओवादियों को आश्रय देने में भी पीछे नहीं रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है और इसी बीच सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए ओपिनियन पोल किया है और इस सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी एक बार फिर सरकार बना सकती है। तो वहीं बीजेपी तिहाई के अंक में पहुंच जरूर रही है लेकिन सत्ता से इस बार भी दूर दिख रही है। और वहीं कांग्रेस लेफ्ट को इस बार चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी को सीएम के तौर पर लोग पसंद कर रहे हैं और सी वोटर ने पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पसंद क्या होगी तो 52% लोग ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और 27% को दिलीप घोष पसंद हैं और 7% का मानना है कि मुकुल रॉय मुख्यमंत्री बनने चाहिए और अधीर रंजन के पक्ष में 3% लोग हैं और शुभेंदु अधिकारी को 2% सीएम देखना चाहते हैं, जबकि अन्य नेताओं को 9% लोग सीएम देखना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल के किसानों से की भाजपा को वोट नहीं देने की अपील। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के किसानों और अन्य लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने का अनुरोध किया है।
मोर्चा ने कहा कि चुनावी हार केंद्र की भाजपा सरकार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करेगी और एसकेएम नेता योगेंद्र यादव ने संवाददाताओं से कहा कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं और या तो लोगों को ये भी नहीं कह रहे हैं कि किसे वोट दें, लेकिन हमारी एकमात्र अपील है कि भाजपा को सबक सिखाया जाए। और बता दें कि एसकेएम ने एक पत्र भी जारी किया है जिसमें राज्य के किसानों से भाजपा को वोट नहीं देने का आग्रह किया गया है। ममता बनर्जी का ऐलान कि मुझे दर्द की परवाह नहीं, व्हील चेयर पर बैठकर घर घर में जाऊंगी और साजिश करने वालों की हार तय है। बंगाल चुनाव में हाई वोल्टेज प्रचार शुरू हो चुका है और रविवार को सीएम ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया कि वो अपनी चोट की फिक्र नहीं करते हुए राज्य में चुनाव प्रचार करेंगी। और रविवार को कोलकाता में टीएमसी ने पदयात्रा का आयोजन किया और पदयात्रा गांधी मूर्ति से हाजरा के लिए निकाली गई थी। और इसी पदयात्रा में रविवार को सीएम ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर शामिल हुई और पदयात्रा के बाद अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने कई बातों का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कभी चोट की परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी में ना कभी झुकी है और ना ही कभी झुकेंगी। टूटे पैर से ही समूचे बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगी और जनता के बीच व्हील चेयर पर पहुंचेगी और इस बार बंगाल में टूटे पैर से ही खेला होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष नहीं लड़ेंगे चुनाव। जी हां, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष चुनावी समर से दूर रहेंगे। खुद दिलीप घोष ने कहा है कि विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट से उनका नाम बाहर रहेगा। इसकी वजह बताते हुए दिलीप घोष ने कहा है कि पार्टी ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि मैं राज्यों में चुनाव प्रचार कर सकूं। दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं रहेगा। पार्टी ने यह फैसला लिया है कि राज्य में चुनाव का प्रचार मेरे सुपरविजन में रहेगा। दिलीप घोष ने कहा कि ऐसे में चुनावी व्यवस्था को देखते हुए पार्टी ने उन्हें न उतारने का फैसला लिया है ताकि मैं राज्य में चुनाव प्रचार को पूरा समय दे सकूं।